Hello students, myself Baldev Vankar and welcome back to our online classes of Standard 7 subject SS. Students, we have completed up to 7 chapter in SS. Now today I am going to start a new chapter, that is lesson number 8, Delhi during the medieval period. So let's start our lesson. भगवती बेन वेंट ऑन ए टूर ऑफ नॉर्थ इंडिया, यानी भगवती बेन उत्तर भारत के प्रवास में गई थी. शी वॉज इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री एंड सो शी नोटेड डाउन इन्फॉर्मेशन अबाउट द रूलर्स ऑफ दिल्ली इन हर डायरी. यानी उनको इतिहास का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने अपनी डायरी में दिल्ली के रूलर्स के बारे में लिखा था. दिस टूर डायरी वॉज रीड आउट इन द क्लासरूम, और इस प्रवास डायरी का कक्षा में पठन हुआ. व्हाट वॉज रीड आउट इट एज बिलो, और जो भी रीडिंग हुआ वो कुछ इस प्रकार है. इसमें सबसे पहले है स्लेव डायनेस्टी, यानी गुलाम वंश. तो देखते हैं हम स्लेव डायनेस्टी के बारे में. द दिल्ली सल्तनत वॉज फाउंडेड इन द बिगिनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी, दैट इज़ 1206 CE. यानी 13वीं सदी के शुरुआत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, यानी कि 1206 में. After the death of Gori, one of his loyal slaves became the commander and established control over the throne of Delhi. यानी गोरी के मृत्यु होने के बाद उसका विश्वासपात्र गुलाम कमांडर बना और उन्होंने दिल्ली की गादी पे कंट्रोल किया. Thus the slave dynasty started ruling over दिल्ली. यानी इस तरह स्लेव डायनेस्टी का शासन दिल्ली में शुरू हुआ. Though he faced many difficulties in establishing his power in India. हालांकि भारत में सत्ता जमाने में उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. He managed to provide a stable administration, यानी फिर भी उनको शासक को स्थायित्व प्रदान किया. He had started the construction of a मीनार. उसने एक मीनार का निर्माण करवाया था. His son-in-law इल्तुमिश, who succeeded him, completed the construction of that मीनार. यानी उसके बाद सत्ता पर आने वाले उसके दामाद इल्तुमिश ने यह कार्य पूर्ण करवाया. This मीनार, which came to be known as the famous कुतुब मीनार, is shown in the picture 8.1. यानी यह मीनार बाद में कुतुब मीनार से प्रख्यात हुआ, जो आप पिक्चर 8.1 में देख सकते हैं. The architecture style in which Qutub Minar was constructed is a mixture of both Hindu and Muslim styles. यानी कुतुब मीनार के निर्माण कार्य में हिंदू मुस्लिम निर्माण शैली का समन्वय दिखाई जाता है. This place was the capital during the Sultanate age. और इस सल्तनत एज के समय में यह राजधानी का स्थल था. Now Iltutmish was also a slave in the beginning. यानी इल्तुमिश भी शुरुआत में गुलाम था, यानी स्लेव था. ही कॉन्कर्ड मैनी टेरिटरीज इन इंडिया एंड मेड देम ए पार्ट ऑफ द दिल्ली सल्तनत. उन्होंने भारत के बहुत सारे प्रदेशों को जीतकर दिल्ली सल्तनत के साथ जोड़ दिया. सो ही इज़ नॉन एज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी. इसलिए वो स्लेव डायनेस्टी का यानी गुलाम वंश का स्थापक माना जाता है. हिज डॉटर रजिया सुल्तान ascended the throne after his death in 1236 CE. उसके मृत्यु होने के बाद उसकी बेटी रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर आई. रजिया वॉज द फर्स्ट फीमेल रूलर टू रूल ओवर दिल्ली. यानी रजिया दिल्ली की गद्दी पर आने वाली प्रथम महिला शासक थी. रजिया वॉज एन एफिशिएंट रूलर. यानी रजिया शासक के रूप में काबिल थी. She used to dress as a male when she was in the court. यानी पुरुष का पोशाक पहनकर वह राज दरबार में बैठती थी. According to a historian of that time, Minhas-e-Siraj written that Rajia was a more capable and efficient ruler than her brothers. यानी उस समय के इतिहासकार मिन्हास-ए-सिराज लिखते हैं कि रजिया अपने भाइयों की अपेक्षा शासन करने में ज़्यादा सक्षम और काबिल थी. However, being a woman, she was not accepted as a ruler. फिर भी एक स्त्री होने के कारण उसे शासक के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था. आमिर उमराव डिसलाइक रजिया एज ए रूलर. यानी अमीर उमराव को रजिया की सत्ता पसंद नहीं थी. रजियास रूल केम टू एंड ड्यू टू इंटरफरेंस ऑफ द अमीर्स. यानी अमीरों के खटपट के कारण रजिया की शासन का अंत आया.
देयर वॉज अ कंप्लीट डिसऑर्डर इन द सल्तनत फॉर 6 ईयर आफ्टर हर डेथ, यानी उसके मृत्यु होने के बाद 6 साल तक राज्य में अंधाधुंधी चली। एट लास्ट द अमीर्स एंथ्रोन नासिरुद्दीन द सन ऑफ इल्तुमिश, यानी आखिरकार अमीरों ने इल्तुमिश के पुत्र नासिरुद्दीन को दिल्ली की गद्दी पर बिठाया। ही रूल्ड फॉर 21 ईयर्स, यानी उसने 21 साल तक शासन किया। आफ्टर हिज डेथ गयासुद्दीन बाल्बन असेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली, यानी उसकी मृत्यु होने के बाद दिल्ली की गद्दी पर गयासुद्दीन बलबन आया। ही वॉज ए स्ट्रांग रूलर हु ब्रॉट अप एन एंड टू द डिसऑर्डर एंड एस्टेब्लिश पीस, यानी वो मजबूत शासक थे और उन्होंने दिल्ली के शासन में चल रही अशांति और अव्यवस्था का अंत करके उसने मजबूत शासन की नींव डाली। बलबन हैड बीन द वजीर ऑफ नासिरुद्दीन फॉर 20 ईयर्स, यानी बलबन नासिरुद्दीन के मंत्री के रूप में 20 साल तक रहा। सब्सिक्वेंटली ही रूल्ड एज अ सुल्तान फॉर 22 ईयर्स, यानी उसके बाद 22 साल तक सुल्तान के रूप में कार्यभार यानी शासन चलाया। हिज डिसेंडेंट वेर वीक एंड द खिलजी डायनेस्टी एस्टैब्लिश्ड इट्स रूलर ओवर दिल्ली, यानी उसके बाद शासकों की कमजोरी पड़ते ही दिल्ली पर खिलजी वंश की स्थापना हुई। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, बाय।